पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा मुकाबला तैयार हो रहा है। इस बार सीधी टक्कर है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके कभी सबसे भरोसेमंद साथी रहे शुवेंदु अधिकारी के बीच। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और सबसे बड़ा दांव खेलते हुए नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर सीट से भी उम्मीदवार बनाया है। भवानीपुर वही सीट है जहां से फिलहाल ममता बनर्जी विधायक हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या इस बार भी बंगाल की राजनीति में वही पुराना मुकाबला दोहराया जाएगा और क्या शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में चुनौती दे पाएंगे? दरअसल ये कहानी सिर्फ एक चुनावी मुकाबले की नहीं है, ये कहानी दो नेताओं के रिश्ते की है जो कभी एक ही मंच पर खड़े होकर आंदोलन करते थे, लेकिन आज एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी बन चुके हैं। कभी शुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था, लेकिन समय के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए और आज दोनों बंगाल की राजनीति के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन चुके हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है नंदीग्राम आंदोलन से। साल 2007 में पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करना चाहती थी। इसका स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया और यह विरोध धीरे धीरे बड़े आंदोलन में बदल गया। इस आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे शुवेंदु अधिकारी। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित किया और आंदोलन को मजबूत बनाया। इस आंदोलन ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को ग्रामीण बंगाल में जबरदस्त समर्थन दिलाया। यही वो दौर था जब शुवेंदु अधिकारी पार्टी के सबसे मजबूत जमीनी नेताओं में गिने जाने लगे। खासकर पूर्व मेदिनीपुर इलाके में उनका प्रभाव तेजी के साथ बढ़ गया। लेकिन समय के साथ तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही राजनीतिक समीकरण बदलने लगे। खबरें आने लगी कि शुवेंदु अधिकारी पार्टी में अपनी भूमिका से संतुष्ट नहीं हैं। उनके समर्थकों का मानना था कि पार्टी के अंदर अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनका प्रभाव तेजी के साथ बढ़ रहा है। इससे कई पुराने और वरिष्ठ नेताओं को लगने लगा कि उनकी जगह धीरे धीरे कम हो रही है। इसी दौरान 2020 में शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी की बैठकों में जाना कम कर दिया और धीरे धीरे टीएमसी से दूरी बना ली। ये साफ संकेत था कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आखिरकार दिसंबर 2020 में शुवेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी। इसके कुछ ही वक्त बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो गए। ये फैसला पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि जो नेता कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाते थे, वही अब उनके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी बन गए थे। दोनों के बीच ये टकराव खुलकर सामने आया 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में। उस समय ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। नंदीग्राम को शुवेंदु अधिकारी का मजबूत गढ़ माना जाता था। चुनाव काफी कड़ा था और पूरे देश की नजर इस सीट पर टिकी हुई थी। आखिरकार नतीजे आए और बेहद करीबी मुकाबले में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। हालांकि बाद में ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा में वापसी की। अब एक बार फिर वही कहानी नए मोड़ पर खड़ी है। बीजेपी ने इस बार शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर से भी उम्मीदवार बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। पार्टी के अंदर माना जा रहा है कि इससे साफ संकेत जाता है कि बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे चुनौती देने के लिए तैयार है और वो भी उनके अपने गढ़ में। अगर शुवेंदु अधिकारी के राजनीतिक सफर की बात करें तो उनका जन्म 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनके पिता शिशिर अधिकारी लंबे वक्त तक सांसद रहे और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे। घर का माहौल पहले से ही राजनीतिक था, इसीलिए शुवेंदु अधिकारी का झुकाव भी शुरुआत से ही राजनीति की तरफ रहा। उन्होंने कॉलेज के वक्त से ही छात्र राजनीति में सक्रिय होना शुरू कर दिया था। स्थानीय स्तर पर वो युवाओं और छात्रों के मुद्दे उठाने लगे और धीरे धीरे क्षेत्र में उनकी पहचान बनने लगी। लेकिन असली पहचान उन्हें नंदीग्राम आंदोलन से ही मिली। इसी आंदोलन ने उन्हें राज्य की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। इसके बाद 2009 में शुवेंदु अधिकारी तामलुक लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। बाद में उन्होंने संसद से इस्तीफा देकर राज्य की राजनीति में आने का फैसला किया और 2016 में नंदीग्राम से विधायक बने। ममता बनर्जी की सरकार में उन्हें परिवहन, सिंचाई और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री बनाया गया। लेकिन 2020 में टीएमसी से अलग होकर बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका राजनीतिक सफर एक नए दौर में प्रवेश कर गया। 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने के बाद उनका कद बीजेपी में और बढ़ गया है और वो पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने।
आज शुवेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। पार्टी सूत्रों का मानना है कि भवानीपुर से उन्हें उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे चुनौती देने के लिए अब तैयार है। ये एक तरह से राजनीतिक संदेश भी है कि बीजेपी अब बंगाल की राजनीति में आक्रामक रणनीति अपनाने जा रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया है। इसके ठीक एक दिन बाद बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। टीएमसी से पहले सूची जारी करना बीजेपी की चुनावी तैयारी का संकेत भी माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या बंगाल की राजनीति में एक बार फिर ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु अधिकारी की सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। क्या शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में चुनौती दे पाएंगे या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपने राजनीतिक अनुभव से इस चुनौती को भी पार कर जाएंगी? आने वाला चुनाव इन सवालों के जवाब जरूर देगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।